आप सपने को सजोए नहीं रहते हैं और फ्यूचर के सपने नहीं देखते हैं तो एक दिन आप जल्दी बूढ़े हो जाने वाले हैं 100% ना। अगर आप आज सुबह कुछ पंक्तियां लिखी और आप सभी को सादर नमस्कार। लिखा विधाता ने है जैसा वह निश्चित होगा और तेरी इच्छा से न जीवन संचालित होगा। और यह जग क्या है? यह जग क्या है? व्यवहारों की अदला बदली है। बोएगा जो फूल एक दिन वह सुरभित होगा। बहुत बढ़िया। तो जीवन में हम जो चीज बोते हैं वो बदल करके हमारे पास आ जाता है। अभी काफी समय बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं। दिवाली गई, ऐसे त्योहार आते जाते हैं, जीवन आगे बढ़ता जाता है। तो इतने समय बाद आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वो ये है कि हालांकि जो मैं बात कह रही हूँ कि जीवन उसकी मर्जी से संचालित होता है, पर मनुष्य अपनी योजनाएं बनाता ही बनाता है। आज एक योजना जो है, कन्याल से तो बहुत सारी योजना बनाते हैं। आज मैं एक ये बात पूछूंगी कि अभी सब हम वर्किंग में हैं। जब हम आप लोगों के दिमाग में क्या कल्पनाएं हैं कि जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या जीवन होगा, किस रूप में होगा, आज ये जानना चाहूंगी अपने साथियों से। कन्याल सर के पास पहले ले चलते हैं। मैडम। हाँ जी। नमस्कार सभी को नमस्कार और सुप्रभात। आज बहुत दिनों बाद मैम के साथ हैं हम चैनल पे और बहुत अच्छा लगा। और जबरदस्त बात यह है कि आज जो मैम का ना टॉपिक है इज द वेरी गुड, बहुत सुंदर टॉपिक। और प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, उस सपने को जिंदा रखना और उस सपने का एक्साइटमेंट, आने वाले समय का एक्साइटमेंट, इस पर जो मैम ने बात की कि क्या सोचा है, यही तो है ना मैम? हाँ, बिल्कुल। फिर तो समय है ना। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं आज सुबह यही बात कर रहा था, डेफिनेटली मतलब लाइफ का अगर आप सपने को सजोए नहीं रहते हैं और फ्यूचर के सपने नहीं देखते हैं तो एक दिन आप जल्दी बूढ़े हो जाने वाले हैं 100% ना। अगर आपने जवान रहना है तो सपनों को सजोए रखिए, आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग को सजोए रखिए और वो आपको एक बूस्टअप देगा, एनर्जी देगा, क्योंकि आप वहां पहुंचना है, आपने वो करना है आपने ना। तो रिटायरमेंट के बाद जब मेरी बात आती है तो मेरे को तो वैसे मजा आ रहा है जब मैं कहूँगा ना 60 इयर्स का ना, और उसका मजा ही कुछ और होगा ना। बट ये है कि अब रही बात कि हम करेंगे क्या, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, मैं अब भी आज सुबह ही मैं उनसे गाड़ी पे बात कर रहा था कि इन 3 दिनों पे मैंने जो है 63 फेज जो है लिख डाले हैं आने वाले अपने पे काम करने, क्योंकि डंप हो गया था बहुत समय से। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्पार्क मेरे अंदर है, जो एनर्जी, जो गट्स मेरे अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहे हैं, क्योंकि उस पर काम नहीं हो रहा है तो वो डेफिनेटली स्लो होते जा रहे हैं। जैसे मतलब लोगों से मिलना, बातें करना ना, वो जो मुझे जो टॉर्क देता था वो गड़बड़ हो रहा है सारा। तो मैंने उस पर काम करने के लिए कहाँ पर माइनस हो रहा है उस पर मैंने अपने पारे पे लिखा, तो वो प्लानिंग बना रहा है फ्यूचर की। और मेरा यही है कि एक प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर लूँ इन 10 सालों में। 10 साल जॉब है अभी मेरा और 36 में रिटायरमेंट हूँ, तो 36 तक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लूँ जिससे कि यहाँ से उठूँ और सीधे उस पर बैठूँ। वो प्लेटफॉर्म क्या है? मैम वो तो बी सीक्रेट और क्योंकि मतलब नहीं वो होगा ना, बिल्कुल चल रहा है। वो किस पे होगा? देखिए वो किस पे होगा, वो होगा वेलनेस पे, हेल्थ एंड वेलनेस पे। क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो हेल्थ एंड वेलनेस एंड फार्मास्यूटिकल किसी का काम है और किसी का नहीं है। आज आप देखिए मैम कि आप कितना अच्छा खाते हैं ये डिपेंड नहीं करता है, आप कब खाते हैं ये डिपेंड करता है आपके हेल्थ पर। आप कितना अच्छा खाते हैं, अगर गलत समय पर आपने बहुत अच्छा खा लिया आप निश्चित ही बीमार पड़ने लग जाएंगे। और अगर आप सही समय पर हल्का फुल्का भी खा रहे हैं तो वो आपको, आपकी गट हेल्थ को, आपके ऑर्गन्स को, आपके मेंटल हेल्थ को, आपके फिजिकल हेल्थ को, वो आपको बिल्कुल वेल मेंटेन रखेगा। और आने वाला जो समय है ना मैम वो इसी का है, 101% इसी का है। क्यों?
क्योंकि आज हम जो खा रहे हैं, देखो अब वो किसी ने अपने खेत में बोना तो है नहीं, बहुत कम अंगुलियों में होंगे लोग, बहुत अंगुलियों में जो अपने ही खेत का खुद का ही बोया खा रहे हैं। अगर आज खुद भी बो रहे हैं तो हमारी सीड्स कौन सी है ये हमें पता नहीं है। सीड भी तो बाजार से ला रहे हैं हम, हमें ये थोड़ी पता है वो सीड्स प्योर है कि क्या है, नहीं पता। इसलिए इस पर काम करेंगे और आने वाले समय पर खुद को भी अच्छा रखेंगे और चाहेंगे कि लोग भी अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और जो हेल्दी और स्वस्थ रहेगा डेफिनेटली हंसमुख रहेगा, खुश रहेगा, पूरी लाइफ एंजॉय करेगा। थैंक यू। इस पर ही काम हो रहा है और इस पर ही काम करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर बात। थैंक यू। आप जब बात कर रहे थे तो मुझे अपनी ही एक गजल, मैम मुझे अपनी ही एक गजल याद आई, मैं वो शेर आपको सुनाती हूँ। छोड़ना मत से ना, पकड़े रहना। नई उम्र में पर निकले, पंख निकल आते हैं, तो नई उम्र में पर निकले और दिल से सारे डर निकले, और मन की आज खुदाई की तो टूटे दबे हुनर निकले। क्या बात है। तो आपने खुदाई की 63 पन्ने लिख डाले, है ना। और युवा तो नई उम्र तो आप हमेशा ही रखते हैं, वो आयु का आना जाना वो अलग बात है ना। बिल्कुल, तो वो डर तो वाली बात है नहीं। बिल्कुल। तो यही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं बिमला मैम की ओर कि वो क्या देखती, कैसे देखती हैं अपने आप को रिटायरमेंट के पश्चात। आज मैम ने टॉपिक बहुत जोरदार और बड़ा टफ दे दिया, क्योंकि अभी इतना पीछे तो अभी सोचा नहीं है मैम कि हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। लेकिन जहाँ तक है कि अभी तक मैं अपने बच्चों से दूर रही इतने टाइम तक, अब आई हूँ तो अभी भी ये रहता है कि दिन भर से शाम ही हो जाती है आने जाने में। तो लगता है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ और अपनी फैमिली के साथ रहूं, और जो लोगों की शिकायतें हैं कि भाई यहाँ नहीं आते, ये नहीं आते, वो दूर करूं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अपने जैसे घर पे हमारी शॉप्स वगैरह भी है, तो जैसे दीदी लगी रहती है, अभी दौड़ा भागी करती है, तो हम तो पूजा मैम से बात कर लो, मुझे क्या पता उसका कौन सी भेजी क्या भेजी। अभी बाकी प्लानिंग तो फिर समय के साथ ही चलेगी मैम। मुझे नहीं पता, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। मैम अपने लिए वक्त रखेंगी और उन लोगों के लिए जिनसे वो अभी जहाँ जा नहीं पाती, तो पूरी तरह से वो बच्चों के साथ, परिवार के साथ वो वक्त देंगी। तो यही सिलसिला आगे बढ़ता है और गीता रावत मैडम के पास यही प्रश्न आता है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखेंगे, क्या करेंगे, कैसे व्यस्त रहेंगे। मैम मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद मैं आज में जीती हूँ, तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है कि मैं क्या करने वाली हूँ। आपने बोला, टॉपिक दिया, इतनी देर से ये है, मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोई भी प्लानिंग इतनी जल्दी मतलब 5 मिनट के अंदर मैं प्लान नहीं कर सकती हूँ। और सही कहूँ तो मैंने सोचा भी बिल्कुल। मैंने जिंदगी में ना एक चीज सोची, मैं हारी नहीं हूँ, लेकिन नहीं हुई तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आ रही है जिंदगी उसे आने दो, जब जैसे आएगी मैं उसको वैसे ही फेस कर लूंगी। बाकी प्लानिंग कुछ नहीं, देखा जाएगा, कुछ करूंगी नहीं करूंगी, क्या करूंगी। हुनर मेरे पास है नहीं, कुछ करना मुझे आता है नहीं। तो सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपके इस पर मुझे गाना याद आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गाइए। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत सही गाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, एक मैं संस्कृत का श्लोक बार बार कहती हूँ और गीता मैम उस पर हंसते भी बहुत है। मुंडे 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 मतर विन्ना और कुंडे कुंडे नवम पय। वाह वाह वाह। हर सिर में अलग मस्तिष्क, अलग सोच, हर फूल की खुशबू अलग। तो गीता मैम जो वर्तमान को जीती है उस समय, और मैं अनुमान करूं तो वो शायद पेड़ पौधों के बीच में अपने आप को खूब व्यस्त रखने वाली हैं, जो उनका शौक है। पता नहीं, मुझे लग रहा है वो शौक भी खत्म हो रहा है। नहीं, वो मेंटेन। अच्छा, हमें चला अंदर है आपके। हम आते हैं कृष्णा मैम के पास। जी कृष्णा मैम जी, गुड मॉर्निंग मैम। आपने वही टॉपिक वाकई अच्छा है, और प्लानिंग भले नहीं की है लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचते ही है आगे जाके हम क्या करेंगे।
तो मेरी जो फर्स्ट मतलब सोच है, प्लानिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी पहली सोच है कि अगर मैं जब भी रिटायर होती हूँ और फ्री होती हूँ तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स लोग के संग में कहीं मतलब घूमने जाऊंगी। क्या बात है, क्योंकि कहीं घूमने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत सही। मैं चाहती मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, कई बार बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो थोड़ा फ्री है लाइफ में, कि किसी न किसी तरीके से वो टाइम निकाल के जाते रहते हैं कहीं ना कहीं, और मैं उलझ जाती हूँ उन सब चीजों में, घर गृहस्थी में पूरा उलझी हुई हूँ। तो कई बार मुझसे बोलते हैं बच्चों को छोड़ो और चलते हैं हम लोग, और मैं हर बार मना कर देती हूँ कि नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि मैं शायद इस तरह की जो लाइफ एक्चुअल में होनी चाहिए वो मैं नहीं जी पाती हूँ। तो मेरा यही है कि सबसे पहले तो मैं खूब घूम के आऊंगी, और जैसे सर ने बोला हेल्थ वाकई बहुत जरूरी है, और मैं नहीं जानती, जब अभी से ही थोड़ा तबीयत की इशू रहता है, मैं वाकई उतनी केयर नहीं कर पाती हूँ, नहीं करती मैं जो भी कहूँ इसको। तो आगे जाके क्या रहेगा, हेल्थ की वजह से घूम पाऊँ नहीं घूम पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन चाहती मैं यही हूँ कि मैं वो टाइम अपना पूरा अपने फ्रेंड्स लोग के संग इधर उधर इंडिया में, चाहे इंडिया से बाहर हो, कहीं भी मैं घूमने जाऊँ। ठीक है। और दूसरा मैम, दूसरा ये है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ अपना टाइम में पढ़ाने के लिए दोबारा उस रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं मैं निकालूंगी। हाँ, शौक है भाई, शौक मुझे अच्छा लगता है, चाहे कोई भी स्कूल हो कैसे हो, और वो जरूरी नहीं है कि मैं सैलरी बेस्ड पर जाऊँ, लेकिन मैं टाइम निकालूंगी और मैं जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत है मेरा दो चीजें। तो इसी पे आप जी मैम का मैं आगे कहना चाहूंगा जो है शशि जोशी मैम से, डॉक्टर साहब बताइएगा कि रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या प्लानिंग है भाई, क्या करेंगे आप ना? जी यस। देखिए मेरी दुनिया तो वही है, गाने सुनना, गीत गजल सुनना, पढ़ना, लिखना, है ना जी। वेरी गुड। तो वो किसी का शेर है कि अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे तब होता है। चीजें चरितार्थ तब होती हैं जब हमारी और उसकी जो इच्छाएं, हाँ ट्यूनिंग सेम चलती रहती हैं, तब हर स्वप्न साकार होते रहता है। कुछ दिमाग में प्लानिंग्स चलती हैं कि वो जो मेरा सफर रहा है बहुत जद्दोजहद से भरा रहा, बहुत संघर्षों से भरा रहा, तो सोचती हूँ कि उस पर भी लेखनी चलाऊंगी, और वो जीवन यात्रा जो यहाँ तक तय करके पहुंची हूँ उसको कलमबद्ध करूंगी। और साथ में मेरा जो है दक्षिण भारत घूमने की इच्छा है मैम, कहीं नहीं देखे। हाँ, तो वो भी घूमने जाऊं, उधर के मंदिरों को देखूं, ऐतिहासिक स्थलों को देखूं, क्योंकि मुझे हमेशा हिस्ट्री जो इतिहास है वो आकर्षित करते रहता है कि कितने जीवन आए और कितने चले गए। हम भी जो है अतीत का हिस्सा बनेंगे कभी ना कभी, लेकिन आज हमारे पास वर्तमान है, और वर्तमान ही इतिहास में तब्दील होता है। बिल्कुल। तो जिंदगी यही है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, लेखनी चलाऊंगी, वो जो अनकहा रह गया है उसको वाणी दूंगी, उसको स्वर देने की कोशिश करूंगी, और अपनी मर्जी से जो है अपनी मर्जी की खूब सारी गजलें सुनूंगी, मस्त रहूंगी। तो आपका बस, और आप सभी के संपर्क में जस के तस बनी रहूंगी। बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत सुंदर। बिल्कुल मैं इसी पे कल जो बात कर रहा था ना, इसकी छुट्टियों में मैंने वाइफ और मेरे पासपोर्ट निकाले दोनों। अच्छा। और उस पे आप सही नहीं मानेंगे, अभी किसी पन्ने पे कोई मुहर नहीं लगी है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने कल इमेजिनरी उससे अपने लैपटॉप से पासपोर्ट पे जो मुहर होती है ना, चाहे बैंकॉक जाना हो, पेरिस जाना हो, टर्की जाना हो, बाली जाना हो, जहां भी जाना हो, ये सारे डेस्टिनी के मैंने जिस कंट्री पे ये हैं उनकी वो मुहर देखी अच्छी तरह, और मैंने सोचा साले को प्रिंट आउट करके उनको चिपका दूं उस पासपोर्ट पे। तो ये मेरे ड्रीम है, क्योंकि उस पर अभी तक कोई मुहर लगी नहीं है। और मैं ये सपने हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो फॉरेन ट्रिप, वो पासपोर्ट कब से वैसे पड़े हैं, फिर पता चला उनका रिन्यू होने से पहले एक भी मुहर नहीं लगी है, और वो भी कह रहा है पासपोर्ट ऑफिस वाला कि भैया पहले मुहर तो लगवा लो, रिन्यू बाद में करोगे। हाँ फिर 2026 में जी दूसरी बार रिन्यू होगा मेरा पासपोर्ट बिना मुहर। जी, लेकिन मैम अब जो है समय आ रहा है, मोहर उस पर लगेगी और मजा आएगा। और जो मैम ने आज तार छेड़ दिए है ना, वो छेड़, तो वो जो है तारों की धुन आने लग गई है, और रियली ऑसम लाइफ है।
आने वाला समय बहुत सुंदर है ना, और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसको हम आए हैं, ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो इस दुनिया का पूरा आनंद लेने के लिए। बस एक ही चीज याद रखनी है लाइफ में, हमेशा अपने मेंटल हेल्थ को पहले फिट रखना है, और मेंटल हेल्थ जब फिट होगी तो डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। अगर मेंटल हेल्थ कमजोर है तो आप समझ लीजिए फिजिकल हेल्थ ने तो कमजोर होना ही होना है। फिर पूरा माइंडसेट उसी पे जाएगा, पूरा जीवन अपने इलाज की ओर जाएगा, पूरा जीवन डॉक्टरों के घर चक्कर लगाते हुए जाएगा, और हमेशा हम जब भी लोगों से बात करेंगे तो उसी पे बात कर पाएंगे, और कोई चीज हमारे पास रहेगा ही नहीं बात करने के लिए। इसलिए आज जोशी मैम ने जो बातें हमसे की हैं, वो सभी लोगों ने जो इस पे बात रखी आज, बहुत जबरदस्त मजा आ गया, और हम ऐसे ही पुनः इस परिवार में ऐसे ही खुशी बिखेरते रहें और नए नए टॉपिक्स पे हम चर्चा करते रहें। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, नमस्कारम। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई जी जी जी। टॉपिक सुन Thank you. करके। तो इसी के साथ जिंदगी जो है वो चाहे तो आप गिटार बना करके बजाइए, है ना, जिस रूप में चाहिए वैसे सजाइए, या फिर उससे जो है उसको आप डंप कर दीजिए, कूड़ा करकट में तब्दील कर दीजिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सोच कैसी है, आप क्या कर रहे हैं। तो सभी की सोच उज्जवल रहे और जिंदगी की जो है हमेशा तरंगित होती रहे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर।